ये जंक फूड की क्रेविंग्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी जाते हैं। लेकिन जंक फूड को बहुत कॉशियसली आपको चूज़ करना है। आपको हाई फाइबर हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। ओजस हेल्थ केयर में हम बात करते हैं महिलाओं की हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके कुछ बहुत ही छोटे और सिंपल सोल्यूशंस के बारे में। और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें। और आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड के बारे में। जंक फूड एक ऐसी चीज़ है जो आजकल की सोसाइटी के खान पान में बहुत ज़्यादा कॉमनली एंटर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में कंज्यूम्ड है। अभी हाल ही में मेरे 2 पेशेंट्स के हस्बैंड्स ने मुझे कंप्लेन किया कि ये हेल्दी फूड नहीं खाती है और इसे समोसे ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को समोसे पसंद है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। समोसा मेरा भी फेवरेट फूड है, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि समोसा जब भी खाऊँ तो उसके साथ मैं बाकी फूड को कम खाऊँ या साथ में सैलेड खाऊँ। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सिंपल टिप्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने जंक फूड के क्रेविंग्स को थोड़ा कम कर सकते हैं और उसके साथ कुछ आप सप्लीमेंट्स ऐड करके उससे होने वाले नुकसान से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड्स के क्रेविंग्स क्यों होते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स बच्चे पर हो सकते हैं और इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे वियर्ड बिहेवियर सामने आते हैं महिलाओं के, जो कि कई बार बहुत सरप्राइजिंग होते हैं और कई बार बहुत कॉमन होते हैं। बहुत बार महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें मिट्टी खाने का मन करता है। कभी कभी कुछ महिलाएं कच्चे चावल खाने की कहते हैं कि उन्हें कच्चे चावल खाना पसंद है, या कुछ और किस्म की चीज़ें कई बार होते हैं। और उसमें एक बहुत कॉमन चीज़ है जंक फूड की क्रेविंग्स, क्योंकि जंक फूड में बहुत सारा जो मात्रा होता है वो फैट का इस्तेमाल होता है और फैट किसी भी खाने को डिलीशियस बना देते हैं। और वहीं पर उसमें सोडियम या सॉल्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो भी एक क्रेविंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए हाई फैट और हाई सोडियम कंटेंट की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान जंक फूड खाने की जो क्रेविंग्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। प्रेगनेंसी के साथ कुछ नौजिया या वॉमिटिंग भी एसोसिएटेड होता है, जिसके साथ जो रेगुलर फूड है, दाल रोटी चावल, जो अगर इतना टेस्टी नहीं है तो उससे कई बार महिलाओं को परहेज रखती हैं, वो उसको खाते नहीं हैं, अच्छे से कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिशन में कमी आती है। और वहीं जंक फूड की ज़्यादा मात्रा लेने की वजह से महिलाओं में ओबेसिटी या ओवरवेट होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। आजकल की सोसाइटी में ओबेसिटी एक बहुत ही अलार्मिंग स्टेज तक जा पहुँच चुकी है। हर 6 में से 1 महिला ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रही है। और ये सारी चीज़ें चूँकि टीन एज से ही शुरू हो जाती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी मात्रा में बढ़ रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी, ओवरवेट होने से या जंक फूड खाने से किन किन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ आपको बताना चाहती हूँ। जहाँ ओबेसिटी अपने आप में एक प्रेगनेंसी में हाई रिस्क फैक्टर ऐड करती है। प्रेगनेंसी में ओबेसिटी के साथ साथ होने से कभी कभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटिस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले हाई ब्लड प्रेशर के इंसिडेंसेस ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वहीं पर ओबेसिटी की वजह से प्रेगनेंसी के साथ बाद जब डिलीवरी होती है तो उसमें भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ओबेसिटी अपने आप में एक परेशानी है और ये बहुत सारी और परेशानियों को भी साथ में ऐड करती है। तो इसलिए जंक फूड के साथ होने वाली ओबेसिटी को भी अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इसका बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। जब महिलाएं ज़्यादा मात्रा में जंक फूड का इस्तेमाल करती हैं या हाई कैलोरी डाइट का इस्तेमाल करती हैं, तो ये होने वाले बच्चे में ऑफस्प्रिंग में लॉन्ग रन में डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ाता है, ऐसे स्टडीज़ में देखा गया है। तो महिलाएं अगर जंक फूड का इस्तेमाल कर रही हैं तो वो खुद भी डायबिटीज़ के लिए प्रोन हो रही हैं और वो अपने ऑफस्प्रिंग को भी डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन बनाती हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डाइट खाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ छोटे सिंपल टिप्स बताना चाहती हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने जंक फूड की जो हैबिट है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं और जंक फूड को बेहतर हेल्दी ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है एडिक्वेट हाइड्रेशन, यानी पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा को आपको इस्तेमाल करना है। विशेषकर अगर सर्दियों का मौसम है या कई बार कुछ महिलाएं पानी कम पीती हैं। पानी कम पीने की वजह से एक जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है वो पूरा सेचुरेटेड नहीं होता है और एक फीलिंग आती है हंगर की। बहुत बार अगर आपको भूख लग रही है और आप एक गिलास पानी पीते हैं तो आपको लगता है कि आपकी भूख शांत हो गई है। तो इसलिए अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखते हैं तो आप अपने जो जंक फूड की क्रेविंग्स हैं उनको कम कर सकते हैं, अपनी कैलोरीज को कम कर सकते हैं
और अपने इफ़ेक्टिव वेट को, अपने हेल्दी वेट को मैनेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि जब भी आप कोई भी डाइट ले रहे हैं और अगर आप ओबीज या ओवरवेट कैटेगरी में आ रहे हैं तो उस डाइट का तकरीबन 50% हिस्सा आपका जो है वो फ्रूट्स और सैलेड से बना हुआ होना चाहिए ताकि उसकी कैलोरीज कम रहे। तो हमेशा आप अपनी जब भी प्लेट लेते हैं या कभी आपको बाई चांस समोसा या बर्गर खाने का मन कर भी रहा है तो उससे पहले ज़रूर आप 1 कटोरी सैलेड खाइए, जिससे कि आपका जो जंक फूड या कोई भी ऐसे ऑयली फूड का कंजम्पशन है वो कम रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, हाइड्रेशन के साथ साथ आपको हाई फाइबर डाइट का ध्यान रखना है, जो कि आपके जो टोटल एपेटाइट है उसे कम करेगा और उसके साथ ही जंक फूड के कंजम्पशन को कम करेगा। और तीसरा और बहुत इफेक्टिव स्टेप जो है वो ये है कि कभी भी आपको जब लगता है कि आपने डाइट में कुछ एक्स्ट्रा खाया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, उस कैलोरीज को कंज्यूम करने के लिए आप वॉक ज़रूर करें, या मेक इट अ रूल कि हर मेजर मील के बाद आप 10 से 15 मिनट का वॉक लेंगे। जब आप ये वॉक लेते हैं तो आपके फूड के डाइजेशन अच्छा रहता है और इसके साथ ही जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आपने कंज्यूम किया है वो आप उसको बर्न कर सकते हैं। तो इससे आप ओबेसिटी और ओवरवेट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए जंक फूड की क्रेविंग्स बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी जाते हैं, लेकिन जंक फूड को बहुत कॉशियसली आपको चूज़ करना है। आपको हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज़ें लेनी है, यानी जंक फूड के साथ आप सैलेड बढ़ा दीजिए और आप मैदा की जगह होल व्हीट वाले जो फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करिए। आपकी हेल्थ आपके लिए सब कुछ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।